नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तंवर जी के क्लासेज यूट्यूब चैनल पर साथियों। जी हाँ साथियों, अब राजस्थान में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में बार बार जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है उस पर लगाम कसने की अब पूरी तैयारी राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी के द्वारा उठाया जा रहा है। तो साथियों, चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको हमारे नवीन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने चेताया, फर्जीवाड़े पर नकेल ऑनलाइन फॉर्म को अब 7 दिन में ही कर पाएंगे एडिट। क्या है पूरी खबर, देखते हैं। जोधपुर प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में लगातार फर्जी डिग्रियों को पेश करने के प्रकरण सामने आने के बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जीवाड़े पर नकेल के लिए सख्त नियम लागू किया है। अब भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में 7 दिन तक संशोधन करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद में किसी भी तरह के संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर मैसेज कर अभ्यर्थियों को चेताया है। आलोक राज ने एक्स हैंडल पर लिखा कि बोर्ड की कई भर्तियों के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को एडिट का 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनुभव की डिटेल को संशोधित कर पाएंगे। दूसरी डिग्री पेश करने पर कार्रवाई। आलोक राज ने चेताया कि ऑनलाइन फॉर्म में भरी डिटेल से अलग विश्वविद्यालय या अलग रोल नंबर वाली डिग्री या सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पेश करने पर वैलिड नहीं माना जाएगा। उनको भर्ती के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा। चेयरमैन ने साफ किया कि एडिट का समय गुजरने के बाद में अभ्यर्थी ई मित्र केंद्र की गलती से गलत जानकारी भरने का तर्क भी मंजूर नहीं होगा। अभ्यर्थी को खुद का फॉर्म भरने के बाद में खुद के स्तर पर जांचना होगा, फिर कोई गलती रहने पर अयोग्य माने जाएंगे। तो साथियों, कई बार देखा जाता है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय स्वयं ध्यान न देता है और ई मित्र वाले की गलती से फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है। तो अब जनरल आयोग आलोक राज जी के द्वारा साफ स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ई मित्र की गलती अतः सभी अभ्यर्थी अब ई मित्र की गलती बताकर उसमें संशोधन नहीं करवा पाएंगे तथा जिस भी भर्ती परीक्षा की आवेदन की अंतिम तिथि पूरी होने के 7 दिन के पश्चात वह उसमें संशोधन कर सकता है। उसके बाद उस अभ्यर्थी को अलग से इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। ऐसा जनरल आलोक राज जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है। साथ ही राजस्थान में अब पेपर लीक पर सख्ती से निपटने के लिए राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी के द्वारा भी ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने तथा ऑफलाइन आंसर दिए जाने के नए फार्मूले पर विचार किया जा रहा है तथा इसको जल्द ही लागू किया जाएगा। 20,000 से कम अभ्यर्थी तो हाइब्रिड मोड पर हो सकती है चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाएं। पेपर लीक पर सख्ती, सवाल ऑनलाइन मिलेंगे पर जवाब आपको ऑफलाइन देना होगा, अर्थात आपको कंप्यूटर के ऊपर प्रश्न पत्र मिलेगा, लेकिन उसके सभी आंसरों के हल आपको ओमार शीट पे भरने होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर नए सिस्टम को लागू करने की कवायद प्रारंभ की है। यह सिस्टम हाइब्रिड मोड पर होगा, यानी ना तो पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा और ना ही पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, अर्थात ऑनलाइन और ऑफलाइन का इसमें मिश्रण रहेगा। ये देखिए, ना तो पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा और ना ही पूरी तरह से ऑफलाइन रहेगा। इस नए सिस्टम का आधा पार्ट ऑनलाइन रहेगा तथा आधा पार्ट ऑफलाइन रहेगा। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड प्रयास कर रहा है कि अभ्यर्थियों को पेपर तो ऑनलाइन मिले दिया जाए, जबकि अभ्यर्थी को आंसर वर्तमान की तरह ऑफलाइन ही देना होगा। भर्तियों में वर्तमान में दो तरह के सिस्टम करते हैं काम। कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती है जो पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित सीबीटी होती है। इसमें पेपर भी ऑनलाइन होता है और आंसर भी ऑनलाइन ही देना होता है। इसके अलावा अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें पेपर भी ऑनलाइन आता है और आंसर भी ऑफलाइन
ओमार शीट पर देना होता है। चयन बोर्ड का हाइब्रिड सिस्टम ऐसे करेगा काम। बोर्ड का प्रयास है कि दोनों सिस्टम को अपनाकर हाइब्रिड सिस्टम लागू किया जाए। ऑनलाइन एग्जाम की तरह अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पेपर मिलेगा, लेकिन अभ्यर्थियों को ऑफलाइन ओमार शीट भरना होगा। पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने को की जा रही है ये सारी व्यवस्था। पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड हाइब्रिड सिस्टम पर काम कर रहा है। इसको सीबीटी कम ओमार नाम दिया गया है। 20,000 से कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षा में इसे लागू किया जाएगा। ये कहना है जनरल आलोक राज जी का, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। तो साथियों, अब राजस्थान में विभिन्न भर्ती परीक्षाएं जो कि जिनमें 20,000 से कम अभ्यर्थी है, सर्वप्रथम उनमें यह व्यवस्था लागू की जाने वाली है। आपको पता होगा साथियों, राजस्थान में वर्तमान में सीईटी के माध्यम से भर्तियां आयोजित की जा रही है तथा आने वाले समय में लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं सीईटी के स्तर पर ही आयोजित होगी। तो उनमें लगभग अभ्यर्थियों की संख्या 20,000 से 25-30,000 अभ्यर्थियों तक ही रहने वाली है। तो ये व्यवस्था बोर्ड लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में आयोजित करने जा रहा है, लागू करने जा रहा है। तो आप अभ्यर्थियों को अब पेपर लीक घोटाले जैसे समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। अतः अभ्यर्थी अपनी तैयारी को नियमित रूप से चालू रखे तथा शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्त अपडेट्स के लिए तंवर जी के क्लासेज यूट्यूब चैनल पे बने रहिए तथा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले मिल सके। तथा साथियों ये देख लीजिए, जनरल आलोक राज जी ने जो अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट की थी, कुछ युवा परेशान है सीबीटी को लेकर। बता दूं कि हमारी सीबीटी हाइब्रिड मोड में होगी, यानी सीबीटी कम ओमार। इसको क्या नाम दिया गया है साथियों? सीबीटी कम ओमार। सिर्फ पेपर कंप्यूटर पर आएगा, मगर आंसर ओमार जैसे अभी होता है। शुरू में छोटे एग्जाम्स 20,000 से कम संख्या के लिए सरकारी इविजिलेटर्स सीबीटी करवाएंगे, फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। तो ये कहना है जनरल आलोक राज जी का, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो साथियों, इससे आप एक छोटी सी आशा लगा सकते हैं कि अब राजस्थान में पेपर लीक जैसी समस्याओं से राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं जूझना पड़ेगा तथा राजस्थान में होने वाली लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं की अब जो कट ऑफ जाती है वो पिछले भर्ती परीक्षाओं के मुकाबले में बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि एक तो पेपर का स्तर बहुत अच्छा बनाया जा रहा है और साथ ही फर्जीवाड़ा रोकने के पूरे प्रयास आलोक राज जी के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि बहुत एक्टिव अध्यक्ष हैं अब तक के कर्मचारी चयन बोर्ड के। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तंवर जी के क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक शेयर जरूर करना साथियों। धन्यवाद।